I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. दोस्तों नमस्कार। आज हम जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित स्कंद गुप्त के तृतीय अंक के तृतीय दृश्य को लेकर आप सबों के सामने प्रस्तुत हुए हैं। वीडियो अच्छी लगने पर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलते हैं हम स्कंद गुप्त नाटक के तृतीय अंक के तृतीय दृश्य की तरफ। अगर जिसने भी पिछला भाग सब नहीं देखे हैं, कृपया प्ले लिस्ट में जाकर पिछले भाग को देख सकते हैं। चलते हैं हम। मगध के राज मंदिर में अनंत देवी, पुरगुप्त, विजया और भट्टार्क। पुरगुप्त: विजय पर विजय, देखता हूं कि एक बार वंगछुट पर गुप्त साम्राज्य की पताका फिर फहराएगी। गरुड़ ध्वज वंगक्षु के रेतीले मैदान में अपनी स्वर्ण प्रभा का विस्तार करेगा। अनंत देवी: परंतु तुमको क्या, निर्वीर्य निरीह बालक, तुम्हें भी इसकी प्रसन्नता है? लज्जा के गर्त में डूब नहीं जाते और भी छाती फुलाकर इसका आनंद मनाते हो? विजया: आहा, यदि आज राजाधिराज कहकर युवराज पुरगुप्त का अभिनंदन कर सकती। भट्टार्क: यदि मैं जीता रहा तो वह भी कर दिखाऊंगा। दवारिक का प्रवेश। दवारिक: जय हो, एक चर आया है। भट्टार्क: ले आओ। दवारिक जाकर चर को लिवा लाता है। चर: युवराज की जय हो। भट्टार्क: तुम कहां से आए हो? चर: नगर हार के हून स्कंधावार से। भट्टार्क: क्या संदेश है? चर: सेनापति खिंगिल ने पूछा है कि मगध की गुप्त परिषद क्या कर रही है। उसने प्रचुर अर्थ लेकर भी मुझे ठीक समय पर धोखा दिया है, परंतु स्मरण रहे कि अब की हमारा अभियान सीधे कुसुमपुर पर होगा। स्कंद गुप्त का साम्राज्य ध्वंस तो पीछे होगा, पहले कुसुमपुरी का मणि रत्न भंडार लूटा जाएगा। प्रतिष्ठान और चरणांद्री तथा गोपाद्री के दुर्गपतियों को विद्रोह करने के लिए धन परिषद की आज्ञा से भेजा गया था। उसका क्या फल हुआ? अंतर्वेद के विषयपति की कुटिल दृष्टि ने उस रहस्य का उद्घाटन करके वह धन भी आत्मसात कर लिया और सहायता के लिए बदले हमें लोग प्रवंचित हुए, जिससे हुनों को सिंधु का तट भी छोड़ देना पड़ा। भट्टार्क: ओह, सर्वनाग ने बड़ी सावधानी से काम लिया। आचार्य प्रपंच बुद्धि का निधन होने से यह सब दुर्घटना हुई है। दूत हुनराज से कहना कि पुरगुप्त को सम्राट बनाने में तुम्हें अवश्य सहायता करनी पड़ेगी। चर: परंतु उन्हें विश्वास कैसे हो? भट्टार्क: मैं प्रमाण पत्र दूंगा। हुनों को एक बार भी भारतीय सीमा से दूर करने के लिए स्कंद गुप्त ने समस्त सामंतों को आमंत्रण दिया है। मगध की रक्षा सेना भी उसमें सम्मिलित होगी और मैं ही उसका परिचालन करूंगा। वही इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मिलेगा। और यह लो प्रमाण पत्र लिख कर देता है। पुरगुप्त: ठहरो। अनंत देवी:
चुप रहो। दूत, तो यह उपहार भी सामग्री के लिए प्रस्तुत है। रत्नों से भरी हुई मंजूषा देता है। भट्टार्क, और उत्तरापद के समस्त धर्म संघों के लिए क्या क्या है? दूत, आर्य महाश्रमण के पास मैं हो आया हूँ। समस्त सद्धर्म अनुयायी और संघ स्कंदगुप्त के विरुद्ध है। याज्ञिक की क्रियाओं की प्रचुरता से उनका हृदय धर्मनाश के भय से घबरा उठा है। वे सब विद्रोह करने के लिए उत्सुक है। भट्टार्क, अच्छा जाओ। नगरहार के गिरि ब्रज का युद्ध इसका निपटारा करेगा। हुंडराज से कहना कि सावधान रहे, शीघ्र वहीं मिलूंगा। दूत प्रणाम करके जाता है। पुरगुप्त, यह क्या हो रहा है? अनंत देवी, तुम्हारे सिंहासन पर बैठने की प्रस्तावना है। सैनिक का प्रवेश। सैनिक, महादेवी की जय हो। भट्टार्क, क्या है? सैनिक, कुसुमपुर की सेना जालंधर से भी आगे बढ़ चुकी है। साम्राज्य के स्कंधावार में शीघ्र ही उसके पहुंचे जाने की संभावना है। पुरगुप्त, विजया, बहुत विलंब हुआ। एक पात्र। अनंत देवी संकेत करती है। विजया उसे पिलाती है। भट्टार्क, मेरे अश्वों की व्यवस्था ठीक है ना? मैं उसके पहले पहुंचूंगा। सैनिक, परंतु महाबलाधिकृत। भट्टार्क, क्या? कहो। सैनिक, यह राष्ट्र का आपत्ति काल है। युद्ध की आयोजनाओं के बदले हम कुसुमपुर में अपानकों का समारोह देख रहे हैं। राजधानी विलासिता का केंद्र बन रही है। यहाँ मनुष्यों के लिए विलास के उपकरण बिखरे रहने पर भी वो पर्याप्त है। नए नए साधन और नवीन कल्पनाओं से भी इस विलासिता राक्षसी का पेट नहीं भर रहा है। भला मगध के विलासी सैनिक क्या करेंगे? भट्टार्क, अबोध, जो विलासी न होगा वह भी क्या वीर हो सकता है? जिस जाति में जीवन न होगा वह विलास क्या करेगी? जागृत राष्ट्र में ही विलास और कलाओं का आदर होता है। वीर एक कान से तलवारों की और दूसरे से नुपुरों की झनकार सुनते हैं। विजया, बात तो यही है। सैनिक, आप महाबलाधिकृत है, इसलिए मैं कुछ न कहूंगा। भट्टार्क, नहीं तो? सैनिक, यदि दूसरा कोई ऐसा कहता तो मैं यही उससे कहता कि तुम देश के शत्रु हो। भट्टार्क क्रोध से, है? सैनिक, हाँ, यवनों से उधार ली हुई सभ्यता नाम की विलासिता के पीछे आर्य जाति उसी तरह पड़ी है जैसे कुल वधु को छोड़कर कोई नागरिक वेश्या के चरणों में देश या वरवर हुनों की चढ़ाई और तीस पर भी यह निर्लज आमोद। जातीय जीवन के निर्वाणोन्मुख प्रदीप का यह दृश्य है। आह, जिस मगध देश की सेना सदैव नासिर में रहती थी, आर्य चंद्रगुप्त की यही विजयिनी सेना सबके पीछे निमंत्रण पाने पर साम्राज्य सेना में जाए। महाबलाधिकृत, मेरी तो इच्छा होती है कि मैं आत्महत्या कर लूं। मैं उस सेना का नायक हूँ जिस पर गरुड़ ध्वज की रक्षा का भार रहता था। भट्टार्क, अपने क्रोध के मनोभाव दबाकर, अच्छा तुम यही मगध की रक्षा करना, मैं जाता हूँ। सैनिक, हूँ, अच्छा तो यह खड़ग लीजिए। मैं आज से मगध की सेना का नायक नहीं, खड़ग रख देता है। पुरगुप्त मधप की सी चेष्टा बनाकर, यह अच्छा किया। आओ मित्र, हम तुम कादम्ब पिए, जाने दो इन्हें लड़ने दो। अनंत देवी भट्टार्क को संकेत करती हुई उठती है और विजया से कहती है, विजया, युवराज का मन बहलाओ।
सैनिक तिरस्कार की दृष्टि से देखते हुए जाता है। भट्टारक और अनंत देवी एक ओर, विजया और पुरगुप्त दूसरी ओर जाते हैं। दृश्यांतर। दोस्तों, तृतीय दृश्य यही समाप्त होता है। फिर हम बहुत जल्द ही तृतीय अंक के चतुर्थ दृश्य को लेकर आप सबों के सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हंसते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मन से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।